अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने ढेर सारी शॉपिंग की है और आपके सारी शॉपिंग जो है ना आपको दिखाएंगे। और अभी शॉपिंग लेके जो है ना वो सारी चीज़ें लेके हम जा रहे थे घर। मैंने बहुत जो है ना वो मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है, सारा देखिएगा। तो यहाँ पे जी मेरी सिस्टर जा रही है वापस उम्रा करके, हमारे पास रियाज़ आई है और रियाज़ से इसने वापस जाना है फैसलाबाद। तो इसने यहाँ से की अपने लिए शॉपिंग। तो ये लिया एक कंबल। कंबल माशाल्लाह से इतना प्यारा और इतना खूबसूरत और इतना वज़नी कंबल था, और ये हमें इतने अच्छे प्राइस में मिला है ना कि, और इसका कलर जो था ना, ये कलर भी बहुत खूबसूरत था। और ज़ाहिर बात है कि अब ये उम्रे पे आई हैं तो अब पीछे बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सारी जो है ना वो बच्चों की होती है कि हमारी माँ गई है तो हमारे लिए शॉपिंग वगैरह हमारे लिए चीज़ें लेके आए, तो ये एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पे जी बच्चों के लिए बहुत सारी माशाल्लाह से शॉपिंग की थी। और यहाँ पे हम कंबल जो है ना अभी वो फ़ोल्ड कर रहे थे। कंबल माशाल्लाह से काफ़ी हैवी था और काफ़ी वज़नी कंबल था और बहुत खूबसूरत इसका कलर था। तो यहाँ से सऊदी अरब से जी कंबल मेरा ख़्याल है कि फ़ैसलाबाद या पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे और प्यारे जो है ना मुनासिब रेट में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलें वगैरह भी लगती हैं ना, तो डिस्काउंट में ज़रा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इसने ना बच्चों के लिए की है शॉपिंग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। इतनी प्यारी शॉपिंग की है, इतनी अच्छी चीज़ें थी, और ये डायरी तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी, इतनी फरफरी सी थी। और ज़ाहिर बात है माँ को भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊँ और वापस अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेके जाऊँ, और बच्चों को भी होता है कि हमारी माँ ने आना है वापस, तो हमारे लिए जो है ना चीज़ कोई ना कोई लेके आए। क्योंकि जब हम लोग बचपन में छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी कहीं जाती थी तो हमें भी यही होता था कि हमारे लिए क्या लेके आएँगी। सबसे पहली बात यही होती थी कि हमारे लिए क्या लेके आएँगी। यहाँ पर हम लोग चीज़ें ना खोल-खोल के देख रहे थे, और पिन्ने, सुइयाँ वगैरह और ये डायरियाँ वगैरह। और आज इतनी कोई शदीद गर्मी थी, हमें आखिर आई पड़ी थी कि हमने दोपहर में ही मतलब 1 बजे के टाइम पे ही ना हम लोग निकल गए। हमने कहा हमने शॉपिंग करनी है तो बस चलते हैं ना। शाम तक का भी इंतज़ार नहीं किया, और इतनी तेज़ गर्मी थी कि मेरा तो दिमाग इस तरह है जैसे ना पिघल ही गया है। तो लेकिन आपको पता है शॉपिंग मॉल में तो वो लगे होते हैं, एसी वगैरह लगे होते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने तक और गाड़ी से निकल के वापस घर आने तक ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। और यहाँ पे इसने ये वाइट कलर का पर्स लिया था और इतना ये मुझे पसंद आया था और इतना प्यारा था, और पहली नज़र में ही हमें ये पसंद आ गया था। और बच्चों के लिए ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह ये वो छोटी-मोटी चीज़ें थी। और अब मुझे ना यही हमें टेंशन हो रही थी कि कहीं हमारा सामान जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बस इसका यही था कि मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन जब हम लोग शॉपिंग करने गए हैं तो फिर बस समझ ही नहीं आई, इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदी गई ना। और माशाल्लाह से हमारी शॉपिंग आप सबको कैसी लगी, और स्पेशली हमारा कंबल जो है ना वो कैसा लगा, ये ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है। और ये भी बताना है कि जो लोग आते हैं पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए वापसी पे जो है ना शॉपिंग करने के लिए कौन सी जगह जो अच्छी है। मुझे तो मक्का और मदीना से ज़्यादा जो है ना अल रियाज़ में चीज़ें सस्ती लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। मक्का और मदीना में तो आपको पता है कि उम्रे के दौरान और इबादत में बंदा इतना बिज़ी होता है कि इतनी चीज़ें वैसे ही नहीं खरीद सकता, और इतनी हिम्मत भी नहीं होती बंदे के अंदर ना कि मतलब वो इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद ले ना, या बाहर बाज़ार में जाए। बस नमाज़ और नमाज़ के बाद जो है ना बस मस्जिद में जो है ना टाइम बंदे का गुज़रता है। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अव्वा लाइफ़ इन पाकिस्तान जो कि आजकल सऊदी अरब में है, इसको कर लें जी सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और कमेंट्स अच्छे-अच्छे किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छे और बहुत प्यारे व्लॉग के साथ, और हमारी शॉपिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टाटा।